चंदन प्रजापति के खिलाफ वित्तीय अनियमितता की जांच के आदेश। शराब के नशे में दोस्ती तार तार, मामूली कहासुनी पर दोस्त ने डंडे से फोड़ा सिर। सीजीएफ में काम डबल पर सुविधाएं ठप, मिले हाथ और श्रमिक सेवा संघ ने लाल झंडा यूनियन को घेरा। दिवंगत अधिवक्ताओं की स्मृति में 501 पौधों का वितरण। सीएमओ के एक प्रतिवेदन के बाद थाना प्रभारी पनागर के चंदन प्रजापति के खिलाफ वित्तीय अनियमितता की जांच शुरू कर दी है। आरोप है कि वर्ष 2022-23 के दौरान NULM पोर्टल पर भुगतान में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गई। इस पूरे मामले का संबंध कुल 4 थानों से है, जिनमें कुल 4,28,600 रुपए की वित्तीय अनियमितता की बात सामने आई है। पुलिस के मुताबिक फिलहाल एक थाने में जांच की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जबकि शेष 3 थानों में अभी भी आधिकारिक पत्र पहुंचना बाकी है। पुलिस प्रशासन ने साफ किया है कि शिकायती पत्र के तथ्यों सच्चाई का पूरी तरह परीक्षण किया जा रहा है। यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो चंदन प्रजापति के खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। थाना प्रभारी पनागर के द्वारा बताया गया है कि सीएमओ के द्वारा एक प्रतिवेदन चंदन प्रजापति के खिलाफ दिया गया है, जिसमें NULM में वर्ष 22-23 में PMFS में पोर्टल में भुगतान के संबंध में उनके द्वारा अनियमितता बरती गई है। अन्य 3 थानों का भी इसमें जिक्र है, लेकिन वहां भी ये पत्र नहीं पहुंचा है। इस पत्र का परीक्षण किया जाएगा और अगर इसमें ये पत्र सही पाया गया और ये चंदन प्रजापति के द्वारा इस तरह की राशि का गबन पाया गया तो निश्चित रूप से इसमें वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। कल तक जो 7 बैठकर जाम छलका रहे थे, आज उनमें से एक शमशान पहुंच गया और दूसरा जेल की सलाखों के पीछे। बेड़ाघाट थाना क्षेत्र के ग्राम राजा बरखेड़ा में शराब के नशे में एक ऐसा खूनी खेल खेला गया जिसने दोस्ती को शर्मसार कर दिया। अनिल चौबे उर्फ गुड्डा और उसका 42 वर्षीय दोस्त ब्रजेश पटेल साथ में महफिल जमाए बैठे थे। शराब का नशा जैसे ही परवान चढ़ा, दोनों के बीच किसी बात को लेकर तू मैं शुरू हो गई। बात इतनी बड़ी है कि अनिल ने आव देखा न ताव डंडा उठाकर ब्रजेश के सर पर ताबड़तोड़ वार कर दिया। लहूलुहान हालत में ब्रजेश को तुरंत मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां जिंदगी और मौत के बीच जूझते हुए शनिवार सुबह उसने दम तोड़ दिया। घटना के बाद हरकत में आई बेड़ाघाट पुलिस ने फुर्ती दिखाते हुए आरोपी अनिल को पहले ही दबोच लिया था। पुलिस ने बताया कि ब्रजेश की मौत के बाद अब आरोपी के खिलाफ दर्ज हत्या के प्रयास के मामले को हत्या की धारा में तब्दील कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की बारीकी से जाँच कर रही है। उड़ना वाली रोड पे छेड़ी के और बड़खेरा के बीच में तरगड्डा में पुलिया पे विवाद था। इसके पहले 20 दिन पहले इनका कोई झगड़ा हुआ था, जो हमें जानकारी है उसके हिसाब से बता रहा हूँ कि जो 20 दिन पहले इनका झगड़ा हुआ था तो इन्होंने उनको मारा था। और सुबह टाइम इन लोग, जब जैसे कल की ये घटना है, सुबह टाइम इन लोग साथ में थे, साथ में इन लोगों ने दारू वारू ड्रिंक जो भी की है साथ में की। उसके बाद फिर ये गाँव गया, गाँव से एक अपना लठ लेकर आया और बोला आज मर्डर होगा, और आया और पीछे से उनको वार करके 3-4 इन्होंने अपनी जो डंडा था, डंडे में कुछ लोहे की छड़ लगी हुई थी, जिसके कारण ये चोट बहुत गहरी हुई और डॉक्टर के बताए अनुसार सिर में बहुत ज्यादा फ्रैक्चर। कौन थे और कौन ने मारा है? ये बताया जाता है जैसे गुड्डा चौबे, अनिल चौबे, ये बड़खेरा और ये इनका ब्रजेश पटेल नाम। क्या करते थे? ये कुछ नहीं, खेतीबाड़ी करते थे और बस नॉर्मल घूमना फिरना। गन कैरेज फैक्ट्री में पिछले साल उत्पादन तो रिकॉर्ड तोड़ यानी कि बीते वर्षों से 2 गुना हुआ, लेकिन कर्मचारियों की किस्मत जस की तस बनी है। एक प्रेस वार्ता के श्रमिक संघ और श्रमिक सेवा संघ के नेताओं ने वर्तमान लाल झंडा कार्य समिति पर तीखा हमला बोला। नेताओं का आरोप है कि कर्मचारियों ने जिस लाल झंडे पर भरोसा जताया था उसने सिर्फ मायूसी दी है। आज भी कर्मचारी अपने आर्थिक अधिकारों के लिए तरस रहे हैं और स्टेट के जर्जर क्वार्टर और बदहाल सड़कें इस बात का जीता जागता सबूत है। अध्यक्ष तो गाड़ी निर्माणी श्रमिक सेवा संघ जबलपुर, चूँकि हमारे संयुक्त मोर्चा के गठबंधन के महामंत्री महोदय राकेश रजक जी ने बताया है, हम लोग इस वर्ष मिलकर गठबंधन बनाकर एक संयुक्त मोर्चा बनाया है और इस संयुक्त मोर्चा के द्वारा हम इस चुनाव में जा रहे हैं। मुख्य उद्देश्य तो हमारा यही है कि कर्मचारियों का पे पॉकेट को लेकर पिछले 3 कार्य समिति में रेड की यूनियन रही है और इन कार्य समिति के दौरान कर्मचारियों का लगातार शोषण होता आया है। उस कार्य समिति से पहले 2018 से पहले अगर देखा जाए
तो GCF फैक्ट्री जो है जबलपुर में नंबर 1 की फैक्ट्री कहलाती थी, लेकिन उसके बाद में जैसे लगातार इनकी वर्क्स कमेटी रही है और आज 2026 आते आते जबलपुर में सबसे ज़्यादा वो पिछड़ भी गई है। तो इसके लिए कुल मिलाकर जिम्मेदारी इस कार्य समिति को लेनी चाहिए थी, जो कि इन्होंने नहीं लिया है। कर्मचारियों के काम को लेकर जो शोषण किया जा रहा है, उसी से आक्रोशित होकर आज ये संयुक्त मोर्चा ये बनाया गया है। इसके अलावा स्टेट की जहां तक सुरक्षा की बात है, तो सुरक्षा बिल्कुल नील है। स्टेट में कोई भी मतलब एक तरह से कहा जाए तो स्वतंत्र रूप से विचरित नहीं कर सकता। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय परिसर स्थित हनुमान मंदिर में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय छात्र परिषद के संयोजक एवं अधिवक्ता धीरज सिंह ठाकुर के नेतृत्व में राष्ट्र के नाम एक पौधा अभियान के तहत दिवंगत अधिवक्ताओं की स्मृति में 501 पौधों का वितरण किया गया। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश विशाल डगट के कर कमलों एवं वरिष्ठ अधिवक्ताओं की उपस्थिति में न्यायाधीश डगट का सम्मान पत्र और पौधा भेंट कर स्वागत किया गया। इस अवसर पर धीरज सिंह ठाकुर अधिवक्ता असीम त्रिवेदी ने कहा कि दिवंगत अधिवक्ताओं को श्रद्धांजलि देने की अनूठी पहल पर्यावरण संरक्षण, हरित भारत निर्माण और जन जागरूकता के उद्देश्य से की गई है। उन्होंने कहा कि पौधे हैं तो दुनिया है और इस तरह के कार्यक्रम प्रतिवर्ष आयोजित किए जाएंगे। राष्ट्र के नाम इस शीर्षक के साथ आज मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के प्रांगण में माननीय न्यायमूर्ति विशाल डगट जी के कर कमलों से आज हमने वृक्षों को वितरण किया इस आशा के साथ कि हमारे अधिवक्ता साथी इन वृक्षों को अपने घरों में लगाएंगे और पुष्पित और पोषित करेंगे। वृक्ष पृथ्वी पर प्रकृति के उभरे हुए अक्षर हैं, कविता है। आज वृक्ष है तो जीवन है, वृक्ष है तो नदी है, वृक्ष है तो बारिश है, और वृक्ष है तो हमारी सभी पर्व हैं, त्योहार हैं, जीवन है, खुशियां हैं, उत्सव हैं, उमंग हैं। तो वृक्षों को न केवल हमें लगाना है बल्कि उनको हमें वृक्ष के रूप में परिवर्तित भी करना है। इस संकल्प के साथ आज हम सब ने वृक्ष अपने हाथों में उठाए और हम इन्हें एक विशाल वृक्ष के रूप में परिणत करने का संकल्प भी हम सभी अधिवक्ता साथियों ने लिया। महाकौशल के सबसे बड़े फैशन शो SJF फैशन वीक 2026 का भव्य आयोजन 25 जुलाई को होटल शॉन अलीसे में होने जा रहा है। CST एवं SJF डिजाइनर स्टूडियो द्वारा आयोजित इस शो में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के युवाओं के साथ इंटरनेशनल मॉडल्स भी रैंप पर जलवा बिखेरेंगी। फाउंडर नितिन जायसवाल, मुख्य डिजाइनर सृष्टि जायसवाल ने बताया कि ये मंच युवाओं के व्यक्तित्व विकास और आत्मविश्वास को निखारने का काम करेगा। शो में 80 से अधिक शिल्पकारों द्वारा तैयार पारंपरिक लहंगे, इंडो वेस्टर्न डिजाइनों का खास कलेक्शन पेश किया जाएगा। इस आयोजन को BGAUSS इलेक्ट्रिक स्कूटर और कई नामचीन मेकओवर आर्टिस्ट का सहयोग मिल रहा है। मीना चंडो, डायरेक्टर ऑफ होटल शॉन एलीजे। सृष्टि का ये शो हमारे होटल शॉन एलीजे में 25 जुलाई को होने जा रहा है और जिसमें हम वेन्यू पार्टनर हैं और हमने उन्हें ऑफर किया था कि ये शो हमारे यहाँ करिए, क्योंकि हम पहले भी ऐसे शोज़ करते रहे हैं और सारे शोज़ हमारे बहुत ही सक्सेसफुल रहे हैं। कि हमें काफ़ी एक्सपीरियंस है इस टाइप के शो करने का। तो जो वेन्यू है उसमें हमें जैसे एक प्रीमियम हमें क्या उनको ऑफर करना है जिससे एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिले, प्रीमियम और साथ में प्रोफेशनल फील आएगा, तो वो मिलेगा वहाँ पर। और साथ में जो ऑडियंस होएगी उसको भी एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम नितिन जायसवाल है और मैं SJF डिज़ाइनर स्टूडियो का मतलब पार्टनर हूँ सृष्टि के साथ। शी इज़ माई वाइफ एंड वी आर डूइंग अ बिग ग्रैंड शो फ्रॉम शॉन एलीजे ऑन 25 जुलाई। आप सभी से अनुरोध है कि इस शो का हिस्सा बने और जो हमारे 80+ कारीगर हैं उनकी आर्टिशंस को, उनकी कला को आप देखने ज़रूर आए। शहर में लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों पर अंकुश लगाने और शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले हुड़दंगियों पर नकेल कसने के लिए पुलिस ने कमर कस ली। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पूरे जिले में
15 दिनों का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में खमरिया पुलिस और डुमना चौकी ने संयुक्त रूप से डुमना रोड पर सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस टीम ने 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों को रोककर बारीकी से जांच की है। चेकिंग के दौरान 3 सवारी बैठने वाले और बिना हेलमेट घूम रहे चालकों को रोककर उन्हें सुरक्षा का पाठ पढ़ाया गया। पुलिस ने वाहन चालकों को सख्त लहजे में समझाइश दी कि वे ट्रैफिक नियमों का पालन करें और दोबारा ऐसी लापरवाही न दोहराएं, ताकि सड़क दुर्घटनाओं को पूरी तरह से रोका जा सके। चूँकि ये वीआईपी रूट है और आए दिन वीआईपी का आना जाना लगा रहता है, इस रूट में मोस्टली स्पीड बाइकर जो है स्पीड में बाइक चलाते हैं और कोई भी घटना दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। इससे विशेष अभियान चलाया जा रहा है। मॉडिफाई साइलेंसर गाड़ियों के प्रति भी कार्रवाई की जा रही है। हाँ, उनकी भी रूटीन चेकिंग की जाती है और बाइकर्स को पकड़ के उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। हाँ, ब्लैक फिल्म वाली जो कार होती हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई करके चालान बनाया जाता है। हर महीने ही लगभग कार्रवाइयाँ की जाती हैं। 150 से ऊपर चालान बनाए जाते हैं। यहाँ पे जितनी भी गाड़ियाँ होती हैं हम चेकिंग करते हैं। अगर कोई कमी पाई जाती है वाहन में तो उसका चालान बनाया जाता है। आज हमारे साथ यातायात घमापुर से TI मैडम हैं और उनका स्टाफ और हमारे डुमना पुलिस चौकी का स्टाफ मौजूद है।